आध्यात्म किसी भी विधि को अपना ले तो सजग होता है। और ये प्रैक्टिस से आता है, प्रैक्टिस से, अभ्यास से आएगा। अन्यथा आप जो शुरू से ही चलते आए, मस्तिष्क डोलते ही रहेगा, भूत भविष्य सोचते रहेगा, वर्तमान का आनंद ही नहीं ले पा रहा है। मैं आप लोग को यूट्यूब वीडियो बार बार सुनने को क्यों कहता हूं? मैं इसलिए नहीं कहता कि इससे आपका पुण्य बढ़ेगा, मैं इसलिए करता हूं कि आप लोगों को समझ आएगा ये बात। और जब समझ आएगा ना, आप पूर्णतः वर्तमान पे आ जाओगे, फिर आपको सोचने की आवश्यकता नहीं होगी। वर्तमान नहीं सोचता कुछ भी, वो केवल घटित होता है। घटना उसके साक्षी रहते, हर घटना के साक्षी रहते। शरीर के भीतर जो घटना हो रही है या शरीर के बाहर जो घटना हो रही है, दोनों घटनाओं के आप साक्षी हो जाते हो। तो इसका अभ्यास कौन करेगा? वर्तमान पे रहने का। कल आप लोग को कहा गया कि आप लोग कुछ बात करें, और आप लोग कुछ बोल भी नहीं पाए, क्योंकि आपके सामने था विषय अध्यात्म। अध्यात्म आपने मस्तिष्क में संजो रखा है। जितने भी बातें आप सुनते हैं, अपने मस्तिष्क में संजो रखा है। मस्तिष्क की एक लिमिटेशन होती है, उसकी भी एक सीमाएं है, और उस सीमा के अंतर्गत वो आपने कितने भी शब्द सुने, आपको याद तुरंत होगा नहीं। और आपको मैंने तुरंत ही कह दिया बिना तैयारी के, क्योंकि अगर आपको मस्तिष्क का उपयोग करना होता है ना, तो उसके लिए तैयारी आवश्यक है पहले से ही। और तुरंत ही जैसे आपको कहना पड़ गया, तो आपको समझ ही नहीं आया कि आपको बात क्या करना है। अगर आपके पास कोई विषय ना होता, आपको नहीं बोलना होता अध्यात्म के लिए, किसी विषय में चर्चा करनी होती, तो शायद ये पूरा दिन भी कम पड़ जाता। अध्यात्म को जब तक आप लोग मस्तिष्क से जानेंगे, तब तक आप लोग अध्यात्म को समझ भी नहीं पाएंगे। अष्टावक्र जी ने राजा जनक को अध्यात्म बताया केवल 4 श्लोकों से, और वो 4 श्लोक को उन्होंने, राजा जनक ने याद नहीं किया, उन्होंने उसको आत्मसात कर लिया। और जैसे ही उन्होंने आत्मसात कर लिया, वैसे ही वो अपनी अनुभूति लगातार बताते चले गए, लगातार। तो आप सबको अनुभूति पे लाना। अनुभूति बहुत आसान है, कठिन बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग जैसे सुनते हैं ना बातों को, अभी तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब का, आप उसको रिवाइज करिए बारंबार। उसके लिए आप लिखिए, आप उसको बार बार सुनिए कि इसका अर्थ क्या है, इसका क्या अर्थ है। जैसे लगातार अभी चल रहा है सेशन, मैं आप लोग को लास्ट में कहता हूं कि किसी को कुछ कहना है, तो आप लोग कहते हैं नहीं, कुछ नहीं कहना है। मैं समझ जाता हूं कि अभी आप लोग को कुछ समझ नहीं आया है, इसलिए कुछ भी नहीं कहना। मैं कुछ हो जाता हूं, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। प्रश्न आएगा ना, तो ये होता है कि आपका मस्तिष्क उसमें कार्य करना शुरू करता है। ये क्या है, ये कैसा है, ये क्या है, ये कैसा है। फिर आप उसको भूल नहीं पाएंगे। और यदि केवल सुनेंगे तो अभी आपको याद रहेगा 3 से 3:30 बजे तक, अगले दिन नहीं बोल पाएंगे। और यदि बार बार इसको सुनते रहेंगे, यूट्यूब से के थ्रू आप लगातार सुन सकते हैं, और बार बार सुनते रहेंगे, तो या तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा समझ में आ जाएगा बिना याद किए। फिर वो चीज समझ में आ गया, फिर आप उस चीज को अच्छे से बतला पाओगे, समझा पाओगे। समय बहुत होता है, ऐसा नहीं कि समय कम होता है, समय बहुत है। 24 घंटा, 24 घंटा में 60 से गुना कर दो, उतना मिनट निकल जाएगा, और उसको भी 60 से गुना कर दो, उतने सेकंड निकल जाएगा। तो ये समय तो ऐसा नहीं कि आपके पास नहीं है। जिस समय का आप लोग रील वगैरह देखने में उपयोग करते हैं, उस समय आत्ममंथन कर सकते हैं। अरे आपको लगता है कि यूट्यूब भी नहीं सुनना है, भैया को क्या सुनना है बार बार,
आप पुस्तकों का अध्ययन करिए। पुस्तकें तो आपके पास बहुत सारी पुस्तकें। रामायण पढ़ना चाहते रामायण ही पढ़िए, उसमें समझ आएगा आपको। गीता पढ़ना है गीता ही पढ़िए, अष्टावक्र गीता पढ़िए, विवेक चूड़ामणि पढ़िए, ज्ञानेश्वरी पढ़िए, कितनी सारी है ज्ञान, बहुत सारे ज्ञान है। चमत्कार वाली कहानी नहीं बोल रहा कि चमत्कार वाली कहानी सुनो, जो यथार्थ है, जो सत्य है, उस प्रकार के आप लोग कर सकते हैं। अगर आप सोचे कि ये मिल जाएगा, ये तो किसी भी हाल में संभव नहीं है। कोई भी आत्मज्ञानी, कोई भी आत्मज्ञानी जिस रास्ते पे चलता है ना, वहां पे हाईवे रोड नहीं बन जाता, वो एक अदृश्य रहता है, अदृश्य मार्ग है। उस मार्ग पर चलकर वो आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। तो वो केवल एक दिशा बतला सकता है, उस रास्ते का निर्माण आपको स्वयं से करना होगा और उस जगह पे आपको स्वयं से पहुंचना होगा, उस अनुभूति को, सत्य को, वर्तमान को। आप मुझे सुन रहे हैं तो मैं आपको उसकी अनुभूति नहीं करा सकता, आपको पूरा पहुंच जाए ऐसा नहीं कर सकता। आपको ही कार्य करना होगा, आपको ही। आप लगातार मेहनत करते हैं घर को सजाने में, घर को जमाने में। आप मेहनत नहीं करते तो घर तो अस्त व्यस्त हो जाए। आप पूरा घर को सजा के रखते हैं ना, कहाँ पे क्या सामान रहेगा, कहाँ पे कैसा रहेगा। मेहनत करते तब हो रहा है, वो अपने आप से नहीं हो रहा। पुरुष है तो वो मेहनत कर रहा है तब जाके पैसा आ रहा है, अपने आप से कुछ नहीं हो रहा है। कुछ ना कुछ तो अवश्य कर रहे हैं, तो अपने आप से कुछ होता नहीं है। आत्मज्ञान के लिए भी आप लोग को लगातार मेहनत करना होगा, अधिकतम जितना कर रहा है वो प्रयास पूरा नहीं है। ये तो कल के जो सेशन था उसमें आप लोगों ने खुद से समझ लिया कि आप कुछ बोल ही नहीं पाए। तो ये यह सिद्ध करता है कि आपके प्रयास में कमी है। अवश्य प्रयास आप लोग बढ़ाइए यदि आपको उस स्तर तक पहुंचना है, और यदि नहीं तो आप लोग ये दोपहर का सेशन भी अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। इसके बदले में तो आप लोग बहुत सारे रील्स देख सकते हो, टीवी देख सकते हो, न्यूज देख सकते हो, बहुत सारे एपिसोड आते हैं सास बहू और इतने उसके, वो भी देख सकते हो, आराम कर सकते हो। मैं सत्य कह रहा हूं, मैं किसी प्रकार गलत नहीं कह रहा हूं। यह जो सेशन है दोपहर का, आत्मज्ञान के पथ में आगे बढ़ने के लिए, यह आप बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि मैं आपको स्वर्ग लोक का, नरक लोक का लालच दे रहा हूं कि आपको इसको सुनने के बाद स्वर्ग लोक मिलेगा, आपकी बीमारियां ठीक हो जाएगी, आपको धन लाभ होगा। इसमें से कुछ भी ना होगा। जो भी आपको बतलाता है ना, वो मूर्ख ही बना रहा है आपको, ऐसे कुछ नहीं होगा। बस ये है कि आपको सत्य का पता चलेगा, आपको आत्मज्ञान होगा। तो यदि आप दोपहर का सेशन ईमानदारी से कर रहे हैं, मैं देख ही रहा हूं आप लोग, तो जब आप इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं तो प्रयास को थोड़ा सा और बढ़ाइए, थोड़ा सा मेहनत और बढ़ाइए। एक हल्का सा मेहनत, फिर आपका आराम ही आराम रहेगा। आप मेरी बात करते हैं, मैं तो घड़ी देखता हूं और रुकता हूं कि अब समय अधिक हो गया है, 1 घंटा हो गया, अब रोका जाए। अन्यथा मैं तो 24 घंटे बात कर सकता हूँ अध्यात्म के लिए, क्योंकि मुझे याद नहीं करना पड़ता किसी भी बात को। ना कोई स्क्रिप्ट तैयार करना होता, ना मुझे लिख के तैयार करना होता, कुछ भी नहीं। वो स्वतः ही लगातार निकलता है, लगातार, क्योंकि मेरी अनुभूति है, मैंने इसको अनुभव किया हुआ है, मैंने आत्मज्ञान को पूर्णतः अनुभव किया हुआ है। तो वो अनुभव के बारे में अगर कहा जाए तो मैं तो हजारों घंटे लगातार बोल सकता हूं। तो आप भी उस अनुभूति पे पहुंच सकते। आप में मुझ में कोई अंतर नहीं। मेरी भी एज अभी 52 साल हो चुकी है। शारीरिक रूप से मेरा भी स्थिति आप लोगों से बहुत भिन्न नहीं होगा, किंतु सिवा उसके मुझे कुछ भी समझ नहीं आता, कुछ भी समझ नहीं आता। मैंने नौकरी छोड़ दी। क्यों छोड़ी?
नौकरी छोड़ने के पीछे लक्ष्य क्या था? लक्ष्य एक ही था, अध्यात्म। मैं अपने घर द्वार छोड़ दिया, यहाँ पे खेतों पे रह रहा हूँ, कोई जहाँ कोई सुविधा नहीं है, ना लाइट की, ना खाने पीने की, किसी प्रकार की सुविधा नहीं है, एक छोटे से कमरे पे। क्यों कर रहा हूँ? मुझे आनंद है इस आत्मज्ञान के लिए, अध्यात्म के लिए, और कोई भी लालच नहीं है, ना मुझे कुछ भी चीज प्राप्त करने की इच्छा है, ना नाम, ना पैसा, केवल आनंद है इसमें, वर्तमान पर एक लक्ष्य है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग भी घर छोड़े, बिल्कुल ना छोड़े, कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। जब मुझे पता चल गया इस मार्ग से ऐसा मिल सकता है, तो वो मार्ग स्वयं आपको बतला सकता हूं, और उस मार्ग पर चलकर आप प्राप्त भी कर सकते हो। थोड़ा सा मेहनत आप सभी बढ़ाएं, चाहे ध्यान के लिए चित्त उसमें रहे उसके लिए, या आप YouTube में चल रहा है उसको सुने, खुद से लिखने का आनंद ले कि मैंने ये लिखा ये नहीं लिखा। जैसे आप खाना बना रहे, तो जैसे खाना बना रहे ना, तो आप उसमें अगर रस ढूंढ लिए खाना बनाने में, देखो कैसे बढ़िया से कट रहा है सब्जी, अब इसको ये ऐसा भुना जा रहा है, इसको तला जा रहा है, आपको एक असीम आनंद मिलेगा। और एक आप रूटीन के रूप में रख लिया, अरे खाना बनाना है, टिफिन बच्चों का ये कर रहे, तो खाना कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं, लेके रख दिए, चल टिफिन ले जाओ, जैसे हम रूटीन पे करते हैं ना, तो उसमें आनंद ही नहीं आ रहा, बिल्कुल भी आनंद नहीं आ रहा, एक रूटीन का काम जैसा लग गया वैसे ही। तो जब वो कार्य करना ही है तो उसमें आनंद क्यों न ढूंढे? आपका जीवन किसी प्रकार का परिवर्तित नहीं होगा, लेकिन हर पल आपको आनंदित करेगा अध्यात्म। हर घटना आपको नवीन लगेगी, हर घटना आपकी यात्रा, हर यात्रा का हर एक क्षण आपको आनंदित करेगा। आप घर पे रहेंगे तो घर का एक एक क्षण आपको आनंदित करेगा, पूर्णतः वर्तमान की स्थिति। अध्यात्म वो जो हम सोच के बैठे हुए ना, किस्से कहानी के रूप में, हमने हमारी जो मान्यता है वैसा अध्यात्म नहीं है कि विष्णु भगवान मुकुट लेके बैठे, कृष्ण भगवान बैठे, ये ऐसा बैठे जैसे बताया जाता है। और संस्थाएं तो बहुत मेहरबानी करती है ऐसे मान्यताओं को बल देने के लिए, बिल्कुल सही बात है। गई बहुत सारी, इतनी सारी कल्पनाएं आपके दिमाग में डाल देते हैं और भीड़ रहती है। तो जब सारे लोग इतने एक स्वर में बोल रहे होते हैं ना, तो आपके अंदर झिझक भी होगी ना, तब भी आप बोले इतने लोग बोल रहे हैं, सही है तो सही ही होगा, और हम उस कल्पना में खो जाते हैं। हम अध्यात्म उसी प्रकार से ही ढूंढते हैं। मैंने परसों ही बतलाया था, अध्यात्म वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं। आपकी मान्यताएं सारी की सारी ध्वस्त हो जाएगी, सारी की सारी। कुछ भी जो आप सोच रहे हैं जैसी कल्पनाओं में है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अध्यात्म। घटनाएं घट रही है, आप उस घटना के साक्षी हो जाओगे, इतना ही है अध्यात्म। हर घटना के साक्षी हो जाओगे। अभी आपको पूछा जाए, आपने खाना बनाया होगा, आपको पूछा जाए खाने बनाए तो क्या क्या घटना घटी, जब आपने सब्जी बनाया या दाल बनाया तो क्या क्या घटनाएं घटी, आपको कुछ पता होगा? कुछ भी नहीं पता होगा, क्योंकि आपका चित्त या तो भूतकाल में या भविष्य काल में उस जगह के हो रहे परिवर्तन को आपने महसूस ही नहीं किया। अब यही अध्यात्म है, आत्मा का अध्ययन। आत्मा, सब कुछ आत्मा ही है, उसका ही अध्ययन है। केवल हर घटना घट रही है, हर घटना। आलू को आप उबाल रहे हैं ना, तो आलू को पानी में डाल रहे हैं, पानी में डालने के बाद जब बॉयल कर रहे हैं तो वो आलू जो कड़ा था एकदम नरम हो गया। कैसे हो गया? उस घटना के आप देख रहे हो। आपको केवल इतना पता है आलू को उबालेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। कैसा परिवर्तित हो गया वो स्वरूप। ये है अध्यात्म। हवा चल रही है, टीवी चल रहा है, बारिश हो रही है, धूप निकल रही है, ठंडी बढ़ी, ये सब कुछ अध्यात्म है। यही तो अध्ययन है इसका, पूर्णतः वर्तमान में रहकर इसका साक्षी हो जाना। महावीर ने
उपवास की बात करी थी, शरीर को तपाने की बात करी थी। क्यों करी थी? कि जब शरीर इतना भूख से व्याकुल हो जाएगा तो आपकी सोच जो भूतकाल की भविष्यकाल की खत्म हो जाएगी, आप वर्तमान पे आ जाओगे। शरीर सूख रहा, शरीर को तकलीफ हो रही है, आप वर्तमान पे हो जाओगे, साक्षी हो जाओगे। उसका एक सिद्धांत था, बुद्ध का एक सिद्धांत था, केवल उस ज्ञान जो घटना घट रही है, शरीर के अंदर परिवर्तन हो रहा है, हृदय धड़क रहा है, सांसें चल रही है, इन सांसों के आवन गवन पर ही अपना चित्त रख लो। वर्तमान की घटना हो रही है, इस घटना पे अपना चित्त रख लो। तो मीरा ने केवल कृष्ण को ही हर चीज में देखना शुरू कर दिया, महसूस करना, हर जगह कृष्ण ही कृष्ण है, कृष्ण 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 कृष्ण। तो जब कृष्ण कृष्ण देखना शुरू कर दिया, कल्पना में नहीं खो गई, उन्होंने हर चीज को गहन देखना शुरू कर दिया, गहरे ध्यान से। किसी को व्यक्ति को देख रहा है, उनमें वो कृष्ण नजर आ रहा है, उनको भी ध्यान से देख रहे हैं। इधर जल देख रहा है, उनको भी कृष्ण नजर आ रहा है, वो जल को भी ध्यान से देख रहा है, पूर्णतः वर्तमान में सजग। इस सजगता ही है आध्यात्म। किसी भी विधि को अपना ले तो सजग होता है। और ये प्रैक्टिस से आता है, प्रैक्टिस से, अभ्यास से आएगा। अन्यथा आप जो शुरू से ही चलते आए, मस्तिष्क डोलते ही रहेगा, भूत भविष्य सोचते रहेगा, वर्तमान का आनंद ही नहीं ले पा रहा है। मैं आप लोग को यूट्यूब वीडियो बार बार सुनने को क्यों कहता हूं? मैं इसलिए नहीं कहता कि इससे आपका पुण्य बढ़ेगा, मैं इसलिए करता हूं कि आप लोगों को समझ आएगा ये बात। और जब समझ आएगा ना, आप पूर्णतः वर्तमान पे आ जाओगे, फिर आपको सोचने की आवश्यकता नहीं होगी। वर्तमान नहीं सोचता कुछ भी, वो केवल घटित होता है। घटना उसके साक्षी रहते, हर घटना के साक्षी रहते। शरीर के भीतर जो घटना हो रही है या शरीर के बाहर जो घटना हो रही है, दोनों घटनाओं के आप साक्षी हो जाते हो। तो इसका अभ्यास कौन करेगा? वर्तमान पे रहने का, इसका अभ्यास आपको ही करना होगा। मैं आपको बोल सकता, बार बार बतला सकता हूं, कितनी बार भी बोले उतनी बार यही बात शब्द नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे अनुभूति है, इसलिए मैं चीज कह पाता हूं। तो यही बात आपको खुद से करनी होगी। मैं कैसे पकड़ के आपके मस्तिष्क को वर्तमान पे ले आऊंगा? या कृष्ण ले आएंगे, या बुद्ध ले आएंगे, महावीर ले आएंगे, कौन ला पाएगा आपके मस्तिष्क को? आपके मस्तिष्क को आपको ही लाना है। तो इसके लिए मस्तिष्क को बार बार ये समझाना होगा कि वर्तमान पे आ रहा है, वर्तमान पे आना, प्रयास करना। तो मन में प्रश्न उठेंगे, ये क्या है, ये कैसा है, ये क्या है, ये कैसा है? उसके उत्तर आपको यूट्यूब से या इन सेशन से मिलते हैं, ताकि आप प्रश्न विहीन हो जाए, समाधानी हो जाए और वर्तमान के साक्षी हो जाए। यही है अध्यात्म। जो भी घटना इस पूरी सृष्टि में घट रही है, ये सब उसी परमात्मा की ही रचना है, परमात्मा का ही चेतना है। ये पूरा, ये शरीर और शरीर के भीतर हो रही घटना या शरीर के बाहर हो रही घटना, सब कुछ वही है। चारों तरफ हो रहे हैं चमत्कार, चारों तरफ घटनाएं घट रही है, बस हम देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम उलझे हुए हैं इस मैं के साथ। और मैं खुद काल्पनिक है और मस्तिष्क को भी कल्पना में डुबो देता है। वो तो खुद काल्पनिक है, उसका तो स्वयं का अस्तित्व है ही नहीं है, उसको वो तो माना हुआ है कि मैं ये हूं। जब वो खुद कल्पना में है तो उसके साथ जुड़ी हुई सारी चीजें काल्पनिक ही रहेंगी ना। वर्तमान की स्थिति में मैं समाप्त हो जाता है और वो ऐसा होता ही नहीं, होने देता। वो लगातार भूतकाल है, भविष्यकाल। आप कोई चीज खाने का सोचते हो, क्यों सोचते हो? अरे भूतकाल में वो चीज खाए थे, बहुत अच्छा था, तो क्या करना, उसको खाना है। भविष्य, भूत और भविष्य। अब जब वो चीज खा रहे हो आप, तो खाओगे तो उसका स्वाद लोगे क्या? नहीं लोगे। आप टीवी देखने लगोगे, रील देखने लगोगे। खा रहे हो, रील देख रहे हो, खा रहे हो, रील देख रहे हो। अब उस चीज का आनंद भी नहीं ले रहे हो। ये हमेशा होता है। वर्तमान पे रह ही नहीं पाते, टिक ही नहीं पाते। और इसका अभ्यास आपको ही करना है, कोई और नहीं करे। तो कल जो घटना हुई वो आप लोग के लिए एक सबक है कि थोड़े प्रयास और अधिक करने होंगे। कल सविता दीदी ने कहा था बात कि
जब मैं ध्यान करती हूँ तो मेरी सांसें तेज होने लगती है, ऐसा क्यों? सविता दीदी, आप जो है ना, जब ध्यान करते हो तब अपने सांसों की स्थिति को जान पा रहे हो कि आपकी सांसें वास्तव में तेज चल रही है। ऐसा नहीं है अभी जब आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो तब भी वो तेज ही चल रही है, और जब आप ध्यान करते हो तब उन सांसों की स्थिति को जान पा रहे हो। सांसें तेज चलने का तात्पर्य ये है कि शरीर के अंदरी हिस्से में कुछ न कुछ गड़बड़ियां है, कुछ न कुछ। जब ध्यान नहीं कर रहे होते हैं तो उन सांसों पर आपका चित्त नहीं जा रहा है, और जब ध्यान करते हैं सांसों पर तब सांसों की स्थिति का आपको पता चलता है। सांसें तेज क्यों चलती है? जब शरीर को अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जैसे हम दौड़ते हैं ना, एनर्जी कंज्यूम होता है, और एनर्जी जब कंज्यूम होता है तो और एनर्जी चाहिए होता है ताकि वो और एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। इसलिए जब दौड़ते हैं तो हमारी सांसें तेज होने लगती है। जब हम क्रोध करते हैं तब भी हमारी सांसें तेज होने लगती है। जब हम भयभीत हो जाते हैं, डर हमारे अंदर आ जाता है, तब भी हमारी सांसें तेज होने लगती है। क्योंकि जहां पे शरीर को लगता है कि अधिक एनर्जी की आवश्यकता है तो अधिक से अधिक ऑक्सीजन खींचने का प्रयास है सांसों का तेज होना। यदि आप ध्यान पे बैठ रहे हैं, कुछ भी कार्य नहीं कर रहे हो ना, केवल ध्यान पे बैठ रहे हो, ना आप दौड़ रहे हो ना किसी प्रकार का प्रयास कर रहे हो, उसके बावजूद यदि सांसें तेज चल रही है, इसका अर्थ है उस शरीर को अधिक से अधिक एनर्जी की आवश्यकता है। तो अधिक से अधिक एनर्जी की आवश्यकता क्यों है? कि वो शरीर के अंदरूनी हिस्से को मरम्मत कर रहा होता है। शरीर के अंदर में कोई भी मरम्मत कब होती है? जब उसके अंदर कोई दिक्कतें होती। तो आपको एक तो इस बात को समझना होगा और एक रूटीन चेकअप कराना चाहिए डॉक्टर से। अब भले ही लगे कि मुझे तो कोई बीमारी ही नहीं है, लेकिन एक रूटीन चेकअप होता है मेडिकल में, तो उस रूटीन चेकअप को आपको करा लेना चाहिए ताकि कोई भी अगर दिक्कत हो तो वो दिक्कत सही हो जाए। जब हमारा शरीर पूर्ण स्वस्थ होगा और जब हम ध्यान शुरू करते हैं तो क्या होता है? शरीर के अंग शिथिल होने लगते हैं, अर्थात वो अपना कार्य कम करने लगते हैं। और जब कार्य कम हो रहा होता है तो ऑक्सीजन उसको कम आवश्यकता होगी, तो ध्यान पे सांसों की गति धीमी ही होती जाएगी, धीरे धीरे धीरे। और जब आप गहन ध्यान पे आ जाएंगे तब तो ऐसा प्रतीक होगा कि आपकी सांसें चल ही नहीं रही है। जब आप गहन ध्यान पे हो जाएंगे तो सांसों की गति धीमी होती, वो अपने मन से नहीं चलती रहती। शरीर को जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता है उसके हिसाब से ही सांसें चलती है। तो ये बहुत ही अच्छा है, आप निश्चित तौर पे ध्यान पे ही है। अभी आपको ये पता चल रहा है कि आपकी सांसें तेज चल रही है, बढ़ रही है, तो ये आप अपनी सांसों को समझ पा रहे हैं। दूसरा, जब रेगुलर ध्यान भी करते रहेंगे ना तो जो हीलिंग प्रोसेस है, शरीर की मरम्मत है, वो भी धीरे धीरे पूरी होने लगेगी। तो उससे भी शरीर की जो अंदरूनी समस्याएं होगी वो भी काफी हद तक कम हो जाएगी। तब जैसे जैसे आपकी सांसों की गति धीमी होने लगी तो आप ये समझ जाइएगा कि आपका शरीर अब स्वस्थ हो रहा है। तो ये है कल के आपके इस प्रश्न का उत्तर। रचना दीदी का प्रश्न था कि शिव तत्व, विष्णु तत्व, ब्रह्म तत्व समझ में नहीं आया। हालांकि YouTube में वीडियो है, आप और अच्छे से सुन लेना।
और अच्छे समझ आएगा। और कल आपने पूछा तब आपको बहुत साधारण से एग्जाम्पल से समझाता हूं। गेहूं का बीज है, ठीक है। अब गेहूं के बीज को खेत में डाल दिया गया। अब वो मिट्टी में दब गया, उसमें जल भी पड़ गया। तो जब जल पड़ा उसमें, तो गेहूं जो सघन था, पैक था, उसका बीज वो ढीला हो गया। और जब वो दब गया मिट्टी से, उसके अंदर एक ऊष्मा बढ़ने लगी। तो क्या हो गया? उसका विघटन हो गया। विघटन हो गया तो क्या हो गया? विघटन जैसे हुआ वो फैलने लगा, जो पैक था वो खुलने लगा। तो जो खुलने की प्रक्रिया है, बिखरने की प्रक्रिया है, ये है शिव तत्व। अब जैसे वो बिखरने लगा, उसको दबाने का प्रयास हुआ वापस से, ताकि वो बिखरे न। ऊष्मा, सूर्य की रोशनी, भूमि तत्व, जल तत्व, इसको आपस में खींचने लगा। वो जो बीज है वो जल भी लेने लगा, वो भूमि का उस पर भी लेने लगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी लेने लगा, ऑक्सीजन भी लेने लगा। इस सब चीज को वो अवशोषित करने लगा, वापस से संगठित होने का प्रयास करने लगा। अभी जो संगठन की प्रक्रिया है, ये है विष्णु तत्व। अभी जो बिखराव है, बिखरने की प्रक्रिया शिव तत्व और संगठित होने की प्रक्रिया विष्णु तत्व, तो तीसरा तत्व उत्पन्न हुआ। वहां से अंकुरण शुरू हो गया। यह होता है ब्रह्म तत्व। जो प्रक्रिया हुई इन दोनों तत्व के फलस्वरूप, एक बिखरने की प्रक्रिया, एक वापस से जोड़ने की प्रक्रिया। जुड़ना मतलब जल भी जुड़ रहा है, भूमि तत्व भी जुड़ रहा है, आकाश तत्व भी जुड़ रहा है, और ये ऑक्सीजन वगैरह भी जुड़ रहा है। ये जुड़ने की एक प्रक्रिया हो गई, और वो बीज के बिखरने की प्रक्रिया होगी। दोनों प्रक्रिया जब एक साथ हुई, तो तीसरा तत्व, एक नव निर्माण शुरू हो गया, जिसे कहा जाता है ब्रह्म तत्व। अब वो अंकुरण निकला, और अंकुरण के बाद धीरे धीरे वो बीज भी निकला। बार यही घटना हो रही है, एक बिखर रहा है, बिखरना, दूसरा सिकुड़ रहा है, तीसरा जो है निर्माण हो रहा है। अब वो बीज निकल गए, गेहूं के बीज। उस गेहूं को छांट के ले आए करके। अब वो जो संगठन है, गेहूं के बीज का संगठन है, बहुत उसके कोशिकाओं का संगठन है पूरा बीजों का। अब उसको आटे चक्की में ले गए, पीस दिए, तो क्या हो गया? वो बिखरने लगा। जो संगठन था वो बिखरने लगा, वो पाउडर रूप ले लिया। संगठित था विष्णु तत्व, जब वो बिखर के आटा बन गया शिव तत्व। अब उस आटे में हम डाल दिए पानी, बिखर तो गया है, पाउडर बन गया, उसमें पानी डाल दिए, नमक डाल दिए, अब उसको समेट लिए। क्या हो गया? विष्णु तत्व। एक तरफ पूरा बिखरने की प्रक्रिया, और दूसरी तरफ उसको संगठन की प्रक्रिया, तीसरा निर्माण शुरू हो गया, ब्रह्म तत्व। रोटी बन गई। अब वो रोटी वापस से निकल गई, और वो रोटी पड़ी है, उसको कोई खा नहीं रहे, उसको बांध के रखा हुआ है रोटी को, पानी ने उसको बांध के रखा हुआ है। पानी सूखने लगा, उसमें बिखराव की प्रक्रिया आ गई। अब उस रोटी को पीस दिया गया, टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, वापस से वो पाउडर फॉर्म में आ गया शिव तत्व। तो ये जो विष्णु तत्व, शिव तत्व और उससे निर्माण, जिसे हम ब्रह्म तत्व कहते हैं, ये प्रक्रिया लगातार चल रही है, लगातार चल रही है। हर घटना में घटना हो रही है। एक ही घटना, केवल संकुचन, केवल सिकुड़ना या जुड़ना, इससे नव निर्माण नहीं संभव है। केवल बिखरना, इससे भी नव निर्माण नहीं हो सकता। नव निर्माण के लिए ये दोनों कार्य का एक साथ होना आवश्यक है। ये दोनों कार्य होते हैं तो उससे फिर निर्माण, एक नया रचना शुरू होता है, और जो रचना शुरू होता है उसे ब्रह्म तत्व का नाम दिया गया। अब एक नए प्रश्न का जन्म होता है कि बिखरना या संगठन, शिव तत्व और विष्णु तत्व प्रकट क्यों होते हैं? ये
परमात्मा का स्वभाव है, चेतना का स्वभाव है, चेतना का गुण है। यदि ऊर्जा बढ़ती है, ऊष्मा बढ़ती है, तो वो चीज़ें बिखरती है, और यदि वो गर्म से ठंडी की ओर आती है तो चीज़ें संगठित होती है। ये गुण है चेतना का। आपने ब्लैक होल सुना होगा। ब्लैक होल है क्या? जब तारे कार्यशील होते हैं तो लगातार उसमें ऊष्मा निकलती है, और जब तारे मृत होते हैं तो एक भयानक विस्फोट के साथ वो समाप्त होते हैं। जब विस्फोट हुआ और तीव्र ऊष्मा निकली, अब ऊष्मा बिखरने लगी, तो वो क्या हो गया? गर्म से ठंडी की ओर जाने लगी, अर्थात वो सिकुड़ने लगी। वो अपने आसपास सब चीजों को समाहित करने लगी, विष्णु तत्व सक्रिय हो गया। तो जैसे वो सिकुड़ने लगी, खींचने लगी, तो आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सब भी उसके अंदर समाहित होने लगी। ब्लैक होल से केवल ब्लैक होल रहे तो उससे निर्माण संभव नहीं है, और यदि केवल बिखरते हैं तो निर्माण संभव नहीं है। यदि दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो रही है, एक तरफ बिखराव की स्थिति है और दूसरी तरफ संगठित होने की स्थिति है, सिकुड़ने की स्थिति है, तब ही वहाँ पे एक नया रूप पैदा होता है, जिसे हम सृष्टि का जन्म लेना कहते हैं, जिसे हम ब्रह्म तत्व कहते हैं। हर एक घटना ऐसे ही है कि निर्माण ऐसे हुआ है। एक कोशिका से एक मनुष्य के रूप में परिवर्तन कैसे हुआ, पूरा ये निर्माण हो रहा है। तो ये जो प्रक्रिया हो रही है, ये जो तत्व है, जो चेतना का गुण है, ये जिसे हम शिव तत्व कहते हैं, विष्णु तत्व कहते हैं, ब्रह्म तत्व कहते हैं, ये चेतना का गुण है। और ये प्रक्रिया लगातार हो रही है। हर एक घटना पे जो चीज बिखर रही है वो है शिव तत्व, जो जुड़ रही है वो है विष्णु तत्व, और जो बिखरना और जुड़ना जब दोनों एक साथ होता है तो एक नई संरचना शुरू होती है, जिसे कहते हैं ब्रह्म तत्व। आसान है समझना कि इसमें कुछ और दिक्कतें हैं? आराम से पूछिए। नहीं भैया, नहीं समझ में आप बार भैया नहीं भैया, बहुत अच्छे समझ में आ गया। बल्कि आपने जो गेहूं का एग्जाम्पल दिया है ना, वो बहुत ही अच्छे समझ में आ गया। मतलब हर घटना में तीन चीज अनिवार्य है, और उसका परिणाम भी दूसरी घटना है। उसका परिणाम मतलब ये घटना घटित होती चली जाती है, नवनिर्माण होते चले जाता है। ये तीनों चीजें हर घटना के साथ में हर घटती रहती है। उससे बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं। लेकिन क्या है भैया, हम लोग उस चीज को बार बार देखेंगे और फिर चिंतन करेंगे, तब हम लोग उस चीज को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ऐसे ऊपरी ऊपरी तौर पर एक दो बार देखने समझ में आ जाता है, लेकिन अंदर से समझ में आने की बात तब होती है जब हम उस पे बार बार देखेंगे, उसको, उसका चिंतन करेंगे। आज का तो भैया बहुत आपने बढ़िया समझाया गेहूं का एग्जाम्पल देकर। आध्यात्म समझ से परे, माप की या किसी के भी मान्यताओं से परे। आध्यात्म का अर्थ है जो भी घटित हो रहा है, जो भी घटनाएं हो रही है, उसका साक्षी हो जाना और स्वयं से ही जानना शुरू कर देना कि इस सारी घटनाओं का साक्षी मैं हूं, इसका कर्ता मैं हूं, अकर्ता मैं हूं, इसका भोक्ता भी मैं, सब कुछ मैं हूं। यह अनुभूति तक पहुंचना ही पूर्ण आत्मज्ञान है। अभी तो हम पहले ही इस तरह पे नहीं पहुंचे कि वर्तमान में रहना, वर्तमान की घटना आप लोग पहुंचते समझते आवश्यक है। जैसे सविता दीदी ने तो स्पष्ट बताया कि मेरी सांसें तेज चल रही है, इसका मतलब क्या हुआ? वो वर्तमान पे आ गई, कुछ क्षण के लिए, कुछ सेकंडों के लिए वर्तमान पे आ गई और अपने सांसों के आवागमन को जानने लगी। यही तो है अध्यात्म, हर घटना के साक्षी हो जाना बिना विचार किए। जो भी घटनाएं घट रही है हमारे आसपास, इस शरीर के आसपास, इसको 5 इंद्रियों से समझ जाना, जान जाना बिना विचार हुए।
हमारे पास विचार क्या होंगे, भूतकाल के होंगे या भविष्य काल के होंगे। वर्तमान के लिए कोई विचार होता है क्या? कोई भी विचार होता है वर्तमान के लिए? जो घट रहा है उसके लिए केवल साक्षी हो जाना होता है। वर्तमान केवल साक्षी होने का नाम, और यही है आत्मा का अध्ययन, आध्यात्म, पूर्णतः वर्तमान पर आ जाना। और ये तभी संभव है जब आप अभ्यास करेंगे निरंतर। और ये क्षणिक अभ्यास से नहीं होगा, इसको आपको निरंतर अभ्यास करना होगा। जीवन के हर कार्य में इसका अभ्यास करना होगा। सुबह उठने से लेकर रात के सोने के बीच की हर एक घटना का आपको साक्षी होना होगा। हर एक घटना का, जो भी कार्य कर रहे हैं सुबह से लेकर सोते तक, या सोने के बाद का भी यही होना चाहिए कि सोने के बाद भी क्या घटना हो रही है। मैं तो उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, वो तो कठिन अभ्यास है। अभी तो आप जगते हुए, सुबह जग गए से लेकर रात को सोने के पहले तक जो भी घटनाएं हो रही है उसके आपको पूर्णतः साक्षी होना है। पूर्णतया हर एक घटना की साक्षी होना है। तो ये कैसे होगा? ये अभ्यास से होगा। जैसे आप ध्यान कर रहे हो तो आपसे होगा, तपस्या कर रहे हो तो आपसे होगा, नाम जाप करोगे तो आपसे होगा, भक्ति कर रहे हो तो आपसे होगा। जो तरीके अपना लो उस तरीके से होगा। तो इसके लिए अभ्यास आप लोग लगातार करिए, अधिकतम प्रयास करिए कि हम पूर्णतया वर्तमान पर आ जाए और सत्य जान ले कि वास्तव में सत्य क्या है, मैं कौन हूं, चेतना क्या है। और आप पाएंगे सिवा चेतना के कुछ है ही नहीं। और हमने जो कल्पनाएं करी थी अध्यात्म के लिए, हमारी संस्थाओं में, हमारे मंदिरों में जो बतलाया गया था, कहानियां गढ़ी गई थी, वो कहानियां तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। सब हमको मूर्ख बना रहे। मैं हर एक चीज के प्रति पूर्ण समर्पित भाव से कार्य करता था, हर एक के प्रति। और जब आज स्थिति है, मैंने यह पाया सब में मुझे केवल कल्पनाएं ही दी, अंधविश्वास ही दिया और कुछ भी नहीं दिया। वास्तविकता, सत्य तो इन सबसे परे है। सिवा चेतना के कुछ है ही नहीं। सारी घटनाएं हो रही है वर्तमान पर, और भूतकाल या भविष्य काल पे ये सब हमें पहुंचा रहे। आज अभी इस वक्त जो घटनाएं घट रही है उसका साक्षी होना है। और वो घटनाओं के पीछे जब हम गहरे होते जाएंगे तो सिवा चेतना के वो भी कुछ समझ नहीं आएगा। और यही बतला रहा हूं, एक समय वो चेतना भी विलुप्त हो जाएगी। जब दो रस्सा कस्सी जो चल रहा है ना, संगठन का विघटन का, एक घटना हो रही है, विघटन हो रही है इसलिए संगठन हो रहा है, और संगठन हो रहा है इसलिए विघटन हो रहा है। क्योंकि ये जो चेतना है, परमात्मा है, वो क्या है? शून्य है। शून्य से शुरुआत कैसी हुई? एक घटना घटी संगठन होने की या विघटन होने की। जब विघटन होने की प्रक्रिया शुरू हुई तो वो संगठन अपने आप से शुरू हो गया। पहले बिखरने की प्रक्रिया हुई, जब परमात्मा थे पूर्ण शून्यता, कुछ भी नहीं। और जब वहां से शुरू हुआ विघटन की प्रक्रिया, आपस से बिखरने की प्रक्रिया, जैसे बिखराव शुरू हुआ वैसे से संगठन शुरू हो गया। जैसे शिव तत्व प्रारंभ हुआ तो उसके फलस्वरूप विष्णु तत्व प्रारंभ हो गया। और जब शिव तत्व विष्णु तत्व का लगातार खिंचाव प्रारंभ हुआ तो एक निर्माण शुरू हो गया जिसे हम कहते हैं ब्रह्म तत्व। समझ रहे हैं? तो हम कहानियों में पढ़ते हैं ना, ये शिव प्रकट हो गए, फिर उसके बाद उसके विष्णु भगवान प्रकट हुए और विष्णु भगवान के नाभि से ब्रह्मदेव प्रकट हुए। ऐसी कहानियां देखते हैं ना टीवी वगैरह में, और हम उस कहानियों को यकीन करने लगते हैं इस प्रकार का हुआ होगा। ऐसा नहीं, इतना आसान है। हर घटना को आप खुद से जान पाएंगे, खुद से समझ पाएंगे। और तभी संभव है जब आप इसका अभ्यास करें। ठीक है।